श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 मई को ज्येष्ठ महीने का बड़ा रविवार का बहुत ही विशेष दिन है। ये रविवार विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहा, बहुत ज़्यादा दवाएं खा रहा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना, कड़वे नीम के आपको 9 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके घर की जो भी बीमारियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को नीम का पेड़ दिख रहा है, तो हम सभी लोगों को किसी से मंगा लो या फिर खुद तोड़ सकते हो। कितने? 9 से 10 पत्ते, बहुत ज़्यादा मत लेना, चाहे कम ही मिल जाए, लेकिन 9 से 10 पत्ते आप नीम के ले लेंगे। ठीक है ना? कड़वी नीम होनी चाहिए, मीठी वाली नहीं, ले लेना। उसके बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और इसी जल के अंदर जितने भी पत्ते आपने लिए हैं, 2, 4, 10, 12, उन सभी नीम के पत्तों को डाल देंगे। ठीक है ना? इस कलश को 30 मिनट तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। कितने मिनट तक? 30 मिनट, आधे घंटे ऐसे छोड़ देंगे। आधे घंटे छोड़ने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है ना, उसके ऊपर से 7 बार घुमा लेना। कितनी बार? 7 टाइम्स आपको घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं भगवान गणेश के पास में उस तांबे के लोटे में जो नीम आपने रखा है, उसको संभाल करके पूरी रात चतुर्थी तिथि पे, जो रविवार को पड़ती है, वहीं पे आप रख देंगे। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन। सोमवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे, फिर आप इस कलश को उठाना, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से एक बार टच कराना, एक बार स्पर्श करा लेना, और स्पर्श कराने के बाद में आपको फिर उसी नीम पेड़ के नीचे जाना है जहां से नीम के पत्ते लाए थे, और पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे। वहां से थोड़ा सा जल ले लेंगे, थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे, उसे लेकर के अपने घर पे आएंगे। जो इंसान बीमार था, जिसकी दवा नहीं छूट रही है, सबसे पहले मिट्टी की एक बिंदी उसके मस्तक पे लगा देंगे, और जो जल हल्का सा भी, एक भी बूंद रोक करके लाए हो नीम पेड़ के नीचे से, उसे उस इंसान को थोड़ा सा आचमन करा देना। यकीन मानिए, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जिस भी कारण से वो इंसान बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दवा उसकी छूट ही नहीं रही है, उस इंसान की दवा, मेडिसिन छूट जरूर जाएगी। ठीक है ना? भूलिएगा नहीं, सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी सेम नीम के पत्तों के तरीके से है, बस इसे करना है बेल पत्र के साथ में। बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या होने वाले हैं। तो इस उपाय के 2 फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? पहला जो फायदा होगा वो है क्रोध के लिए, कि भैया हमारे घर में ऐसा इंसान है जिन्हें क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, चाहे आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, उनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उपाय बीमारी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना? समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा बेलपत्र। ठीक है ना? कितनी बेलपत्र लोगे? 3 बेलपत्र आपको लेनी होगी, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 3 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में सेम काम आपको करना है, जल भरेंगे तांबे के लोटे में, और 3 की 3 बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना? डालने के बाद में चाहे जो इंसान बीमार पड़ा हो, या फिर जो भी इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, चिल्लाता है आपके ऊपर, मारता पीटता है, उस इंसान के हाथों से एक बार किसी भी तरीके से उस कलश का टच करा लेंगे, उस कलश को स्पर्श करा लेंगे। अब देखो, ये चीज आप अपने रिस्क पे करोगे कि वो इंसान भैया कैसे, वो तो गुस्सा करता है, हम कैसे टच कराएंगे। तो वही मैंने कहा कि आप इसे अपने रिस्क पे करोगे, किसी भी तरीके से, चाहे हाथ ही टच करा देना, बस एक बार छुआ देना। छुआने के बाद में चाहे आपको अपने घर पे उपाय करना है, घर पे करो, मंदिर में करना, मंदिर में करो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा वो जल तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, बेल पत्र के साथ में। अब जब समर्पित करोगे तो क्या होगा? ये जो जल होगा, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा आप किसी भी कटोरी में, पात्र में रोक लेंगे, है ना? रोक लिया। रोकने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर का इंसान है, बहुत क्रोध करता, बहुत बीमार रहता, आप इसे सही कर दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करेंगे। फिर आप इस पात्र को उठाएंगे, और आपके घर का जो इंसान क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसे उस जल का आचमन थोड़ा थोड़ा करके 3 बार आपको 24 घंटे में उस इंसान को अगर आपने पिला दिया ना, यकीन मानिए उस इंसान का जो क्रोध होगा वो तो खत्म होगा ही होगा, नहीं तो कोई भी इंसान अगर बीमार पड़ा रहता है तो उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना?
करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चतुर्थी तिथि का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय है। गुरुजी अपनी हर कथा में चतुर्थी के इस उपाय की बात ज़रूर करते हैं ना। कैसे करना है इस उपाय को और क्या क्या करना है तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, बेनिफिट क्या होने वाला है। इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी भी किसी भी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम सफलता आपको नहीं मिल रही, चाहे आपका बच्चा पेपर देने जाता हो, इंटरव्यू देने जा रहा हो, एग्जाम देने जा रहा हो, या फिर आप किसी बिजनेस से जा रहे हो, लड़की लड़का देखने जा रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही किसी भी काम में, तो आप इस उपाय को करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान घर में बीमार पड़ा है उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, स्क्रीन पे आपको गेहूं के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। इस टाइम पे जो मौसम है वो गेहूं कटाई अभी हुई है 1-2 महीने पहले, तो गेहूं आपको हर जगह पे मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा 1 मुट्ठी के आसपास गेहूं लेने के बाद में गणेश जी को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है दूर्वा। तो आपको 5 दूर्वा भी लेनी है, हरी वाली, ठीक है ना। ले लिया हरी दूर्वा। अब हरी दूर्वा लेने के बाद में जो गेहूं लिया है उसको लेने के बाद में कहीं जाना नहीं है, आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उन्हीं के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक आसन बिछाएंगे और उसी पे बैठ जाना, ठीक है ना। आसन जहां पे आपने बिछाया है उनके सामने आपको राइट साइड में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का पहले जलाना होगा, मयूर ध्वज के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, किसके नाम से, मयूर ध्वज के नाम से आपको क्या करना है, घी का दिया गोल बत्ती का पहले लगाओगे। उसके बाद में अपने ही लेफ्ट साइड में जो गेहूं वाली कटोरी होगी उसको आपको रख देना, ठीक है ना। गेहूं वाली कटोरी रखने के बाद में आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, बहुत दिनों से अधूरी है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पाई है, जिस भी कामना से कर रहे हो, जो 5 आपको मैंने हरी वाली दूर्वा दिखाई, उस हरी दूर्वा को गणेश भगवान के टूटे दांत के पास में आपको समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आप प्रार्थना कर लेंगे, विनती कर लेंगे, और विनती करने के बाद में जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था, जब यह बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो ये गेहूं वाली जो कटोरी यहाँ पे आपने रखी थी इसे उठाएंगे, और जो व्यक्ति परेशान है, जिसका काम आपको बनाना है, किसका काम बन जाए, इस कटोरी को किसी भी सफेद कपड़े में, कौन से कपड़े में, सफेद कपड़े में अगर उस इंसान के कमरे में आप रख देते हैं संभाल करके उस गेहूं को, तो वो इंसान जब भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएगा उसको 100% सफलता जरूर मिलेगी, उसमें उसको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को भूलेगा नहीं, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा फेमस से उपाय की, और यह उपाय पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में समझा रखा है, वही मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा समी का पत्ता। कहोगे भैया इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा। अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम में हो, तो इस उपाय को करेंगे। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक समी का पत्ता आपको लेना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक समी का पत्ता लो, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लो, जल के अंदर समी पत्र को नहीं डालेंगे, ठीक है ना। आपके ही घर में या फिर चाहे तो महादेव के मंदिर में सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना। आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम, शिवलिंग पे हम सबको पता है कि जो भगवान गणेश का स्थान होता है वो शिवलिंग के राइट साइड होता है। अरे पता है कि नहीं पता। तो आपके पास में जो एक समी का पत्ता है, आपको यहाँ पे भगवान गणेश शिवलिंग पे राइट साइड में उस एक समी के पत्ते को समर्पित करना, ठीक है ना। समी पत्र को समर्पित करने के बाद में उसी समी पत्र को इस स्थान से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है वो कह देना, और फिर इसी समी पत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करोगे, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब जो समी पत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित की थी, उसी समी पत्र को आप उठा लेंगे, ठीक है ना। और उठाने के बाद में जो 1 मिनट, जो भगवान जो शिवलिंग का जो चौखट होता है ना, उसी चौखट के राइट साइड में आपको उस एक समी पत्र को रखना है, और उसी समी पत्र के बगल में एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, मयूर ध्वज के नाम से अगर आपने लगा दिया, तो जिस भी कारण से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, कर्जे में डूबे जा रहे हो, तो ये समस्याएं आपकी हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को
करने वाले ज्येष्ठ महीने के रविवार पे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारे से उपाय की। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।